विजेता मैथ्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की गणित में प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे। निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो इन प्रश्नों को करने से पहले आपकी पुस्तक में 3 नियम दिए हैं, हम उनको जान लेते हैं। सबसे पहला नियम हमें दिया है क्रम विनिमय गुण। इस नियम के अनुसार a प्लस बी बराबर होता है b प्लस ए। जैसे कि हम लिखते हैं ना, यहां पर ही समझा दे रही हूं मैं, 2 धन 5 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 धन 2, ऐसा लिख सकते हैं। फिर दूसरा नियम हमें दिया है साहचर्य गुण। तो इस नियम के अनुसार a प्लस बी प्लस सी बराबर, जैसे इन दोनों को हमने एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, a प्लस बी को, और c अलग से लिखा है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी को हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे और a अकेला रहेगा। जैसे यहाँ c अकेला था, यहाँ पर a अकेला लिख सकते हैं। इन तीनों की जो वैल्यू है वो एक से आएगी। जैसे यदि हम ए बी सी के मान रखें, मान लीजिए हमने a बराबर 2 ले लिया, b बराबर 3 ले लिया और हमने c बराबर ले लिया 5, तो 2 और 3 5, 5 और 5 10। अब यदि हम इसी को करें 2 धन 3 धन 5, इस तरह से लिखें, तब भी योग इनका 10 ही आएगा। तो ये कहलाता है साहचर्य गुण, यानी कि आगे पीछे इनको हम लिख सकते हैं। फिर तीसरा नियम आता है योज्य तत्समक। ये तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी संख्या में 0 जोड़ने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे a प्लस 0, हमने लिया a प्लस 0, तो बराबर आ जाएगा a, और इसी को हम लिख सकते हैं योज्य तत्समक। फिर से देख लीजिए, जैसे हमने लिखा a प्लस 0 तो बराबर होता है a, इसी को हम लिख सकते हैं 0 प्लस ए। 0 प्लस ए बराबर भी a आएगा और a प्लस 0 बराबर भी a आएगा। यानी किसी भी संख्या में 0 को जोड़ने से कोई अंतर उसमें के मान में नहीं पड़ता। तो अब इन्हीं तीनों नियम के आधार पर हम ये प्रश्न हल करते हैं। पहला है ये ऋण 5 धन ऋण 8, तो हम इसको लिख सकते हैं ऋण 8 धन ऋण 5। कौन सा नियम लग गया इसमें? क्रम विनिमय का, है ना, a प्लस बी और b प्लस ए। फिर इसी का दूसरा है ऋण 53 धन 0 कर देंगे, ये वाला योज्य तत्समक वाला, तो ऋण 53 धन 0 बराबर ऋण 53। फिर है 17 धन, अब इसमें ऋण 17 कर देंगे तो ये हो जाएगा 0, धन 17 और ऋण 17 ये दोनों मिलके हो जाएंगे 0। नंबर 4 पे हमें दिया है 13 धन ऋण 12, ये ब्रैकेट में है, और यहाँ पर ये देखिए 13 अलग से है, ये ऋण 12 और ऋण 7 ये अलग से है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा ऋण 7। ये साहचर्य गुण वाला, ये देखिए a प्लस बी ये एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर b प्लस सी ये एक ब्रैकेट में। सेम टू सेम यही वाला नियम यहाँ लग गया इसके सामने ही। अब इसी का है 5वां भाग, इसमें भी क्रम साहचर्य गुण का नियम लगेगा। ऋण 4 अलग से है, अभी ऋण 4 और धन 15 इसमें लिख दिया, अब हम यहाँ पर ऋण 3 को अलग से लिख देंगे। ये देखिए ऋण 4 अलग से था, 15 और ऋण 3 एक ब्रैकेट में थे, यहाँ पर ऋण 4 और 15 को एक ब्रैकेट में ले लिया, इतनी संख्या को, और ये ऋण 3 जो है ये अलग से आ गया। तो इसमें भी साहचर्य गुण नियम का प्रयोग हो गया। तो इस तरह से मैंने आपको नियम भी बता दिए और इनको रिक्त स्थानों में उपयोग करना भी बता दिया। तो उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद, वंदे मातरम।